तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम गोल्ड बीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक ईटीएफ है और इसी के बहुत से फ़ायदों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करके एक आप गिरते हुए मार्केट से भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं और कैसे एक आज के टाइम में गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को समझेंगे, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ईटीएफ की बात होती है जब भी, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है निफ्टी 20। तो दोस्तों निफ्टी 20 से ही भी हम इसे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आज के टाइम में कैसे निफ्टी 20 को भी बीट कर रहा है अब ये हमारा गोल्ड 20। तो दोस्तों हम इसको पूरे टाइम फ्रेम पे कंपेयर करेंगे, 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ और पिछले 1 साल में भी कंपेयर करेंगे। चलिए दोस्तों कंपेयर कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों पहले देख लीजिए, जैसा कि गोल्ड 20 ईटीएफ है, इस समय इसका प्राइस चल रहा है 48 रुपीज़ का, आप यहाँ देख सकते हैं। और 1 डे में इसमें लगभग 0.12 का रिटर्न है, तो मतलब कि पॉजिटिव ही रिटर्न है। अब चलिए देख लेते हैं हमारे निफ्टी 20 को। तो निफ्टी 20 में देख सकते हैं जैसा कि इस समय मार्केट में बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, निफ्टी गिरा हुआ है, तो हमारा निफ्टी 20 भी गिरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक दिन में लगभग इसमें 2% की 1% की गिरावट देखने को मिल रही है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं एक दिन के टाइम फ्रेम पे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा गोल्ड 20 पिछले 5 दिन में कितना गिरा है, सॉरी निफ्टी 20 कितना गिरा है 5 दिन में। तो पिछले 5 दिन की बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं 2% की गिरावट देखने को मिल रही है, आप यहाँ देख सकते हैं पिछले 5 दिन में। तो चलिए अब देख लेते हैं वहाँ कितना गिरावट देखने को मिल रही है गोल्ड 20 में। तो देखो, तो ये हम 5 दिन में लगा दिए हैं चार्ट को। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रिटर्न है, वहाँ पे 2% गिरा हुआ था, पर यहाँ पे हमें ग्रीन दिख रहा है 0.16% का, मतलब निगेटिव रिटर्न नहीं है पिछले 5 दिन में। तो चलिए अब पिछले 1 महीने में देख लेते हैं। तो पिछले 1 महीने में भी निफ्टी 20 हमारा 2% डाउन दिख रहा है। तो चलिए अब गोल्ड 20 को देख लेते हैं पिछले 1 महीने में। तो देखिए वहाँ 2% गिरा हुआ था, यहाँ लगभग 5% का तेज़ी देखने को मिल रही है, लगभग 4.88% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अब चलिए और देख लेते हैं, पिछले 6 महीने में देख लेते हैं। तो दोस्तों पिछले 6 महीने में सिर्फ लगभग 4% का रिटर्न दिखा रहा है अपना निफ्टी 20। तो चलिए पिछले 6 महीने में भी चेक कर लेते हैं गोल्ड 20 को। तो देखिए वहाँ पे 4% का रिटर्न था लगभग, यहाँ लगभग 11% यानी 10.8% का रिटर्न देखने को मिल रहा है गोल्ड 20 में। चलिए पिछले 1 साल में भी देख लेते हैं। तो 1 ईयर पे हमने चार्ट लगा लिया है और निफ्टी 20 में पिछले 1 साल में सिर्फ 0.5% का ही रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, 1 साल का ग्राफ लगा हुआ है। तो दोस्तों अब चलिए हम अपने गोल्ड 20 को भी चेक कर लेते हैं 1 साल में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 17.84 का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं पिछले 1 साल में। तो दोस्तों देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बीट किया है निफ्टी 20 को पिछले 1 साल में। तो चलिए 5 साल भी चेक कर लेते हैं, 5 साल में क्या निकल के आता है। तो पिछले 5 साल में हमारा निफ्टी 20 जो कि निकल के आ रहा है 74% का रिटर्न दिया है, मतलब 74% का पिछले 5 साल में रिटर्न दिया है। तो अब बात कर लेते हैं गोल्ड 20 की पिछले 5 साल में। तो देखिए दोस्तों पिछले 5 साल में भी गोल्ड 20 ने निफ्टी 20 को बीट किया है 78% का रिटर्न निकाल के, वहाँ 74 था, यहाँ 78 है। तो देख लिए दोस्तों पिछले 5 साल में भी अगर बात की जाए तो 4% ये आगे है। तो दोस्तों कुछ तो बात होगी इसमें कि पिछले 5 साल तक लगातार गोल्ड 20 निफ्टी 20 को बीट करते हुए दिख रहा है। और तो दोस्तों अब जैसे कि ये बात हो गई, अब देख लीजिए दोस्तों, जैसा कि मार्केट इस समय गिरा हुआ है पर फिर भी हमारा जो गोल्ड 20 है इस समय ऊपर है, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, जैसे कि निफ्टी 20 में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है एक दिन में ही, और इस समय काफ़ी गिरा हुआ है निफ्टी 20। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट में सारा मार्केट गिरा हुआ है, पर गोल्ड 20 में कोई फ़र्क आपको देखते हुए नहीं मिल रहा है और लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। देख लीजिए 1 साल के ग्राफ में गोल्ड 20 अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, मार्केट बल्कि गिरा हुआ है अपना निफ्टी। तो 5 साल में हम एक चीज़ आपको दिखा दे रहे हैं, चलिए पहले वहाँ भी चलते हैं, पहले निफ्टी 20 दिखा दें। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा 2020 में जो कोरोना आया था, कोरोना टाइम पे, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये 3 अप्रैल का टाइम है जब मार्केट एकदम ऑल टाइम, मतलब कि एकदम त्राही मची हुई थी कोरोना टाइम पे, जब बिल्कुल मार्केट क्रैश हो चुका था। 3 अप्रैल 2020 को देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे डाउन पे था मार्केट और इस समय 86 रुपये पे मिल रहा था अपना निफ्टी 20। तो लगभग यहाँ से 40% निफ्टी टूट चुका था इस समय 3 अप्रैल 2020 को। तो चलिए देख लेते हैं गोल्ड 20 में क्या हुआ था 3 अप्रैल को। तो चलिए देख लेते हैं 3 अप्रैल, ये देखिए दोस्तों 3 अप्रैल को निफ्टी 20 अपने ऑल टाइम हाई के आसपास था,
तो यही मैं आपको दिखाने वाला था कि जहाँ निफ्टी 3 अप्रैल को अपने मतलब कि उस साल में अपना 52 वीक लो पे था, क्योंकि वहाँ से मार्केट 40% टूट चुका था। उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था और कोरोना की वजह से बहुत ही पैनिक मचा हुआ था मार्केट में और लगभग निफ्टी 40% टूट चुका था। और यहाँ पे देखिए 3 अप्रैल 2020 को, यानी कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा हुआ था, और यहाँ पे गोल्ड बीज अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, जैसा कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं 3 अप्रैल 2020 को। तो दोस्तों ये गोल्ड बीज ही है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यही वो फ़ायदा था दोस्तों जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि गोल्ड बीज में आप इन्वेस्ट करके कैसे एक तरह से मार्केट को हेज भी कर सकते हैं, कि मार्केट जब पूरा तरह से क्रैश होकर गिर जाता है पर गोल्ड बीज में कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं प्रीवियस डेटा में जाके। और बल्कि गोल्ड बीज में अपने ऑल टाइम हाई लगाता है जब भी निफ्टी एकदम से क्रैश होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता था गोल्ड बीज के बारे में। और दोस्तों वैसे तो इसमें सारी बहुत सी चीज़ें अच्छाई हैं, पर एक चीज़ इसमें निगेटिविटी भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हम आपको हमेशा सब रियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम आपको सिर्फ अच्छाई नहीं बताते हैं, हम आपको थोड़ी बुराई भी बताते हैं उस चीज़ की। तो दोस्तों ये तो बात हो गई पिछले 5 साल की। पर दोस्तों अगर हम इसे और पीछे ले जाएंगे ग्राफ को गोल्ड बीज के, तो दोस्तों जो इसका एक डार्क साइड है वो हम आपको बता दें कि इसमें 2011 से लेके 2019 तक कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिला है। ये भी बात एक सच है जो कि हमें आपको पूरी सच्चाई बतानी ज़रूरी होती है। हम आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही नहीं बता सकते, हमें आपको डार्क साइड भी दिखाना होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप 2011 से लेकर 2019 तक सिर्फ और सिर्फ 7.5% का ही रिटर्न आया है। तो ये जो मतलब कि 8 साल का पीरियड था, इसमें कुछ भी खास रिटर्न नहीं बना के दिया था गोल्ड बीज ने। तो ये एक ऐसा टाइम था जिसमें गोल्ड बीज से कुछ खास रिटर्न नहीं मिला था, बल्कि इधर भी रिटर्न देखने को मिल रहा है और यहाँ से तो बम्पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। पर ये बीच का एक ऐसा टाइम था जिसमें आपको 7-8 साल में कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिला था। तो हमें ये भी बताना आपके लिए ज़रूरी था, वरना आपको सिर्फ हम अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं दिखाएंगे, आपको जो सच्चाई है वो सब दिखाएंगे। तो ये भी एक बात है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो खैर जब से 2019 से तो मार्केट में बहुत बूम आया है, देख सकते हैं। और मेन जो इसमें हमें आपको बताना था यही था कि जब भी मार्केट हमें जो अपने डेटा में देखने को मिला है पिछले 5 साल 6 साल में, कि जब भी मार्केट गिरता है गोल्ड बीज में बल्कि तेज़ी देखने को मिलती है। तो आप इसमें गिरते हुए मार्केट से भी पैसा बना सकते हैं, क्योंकि जब भी निफ्टी गिरेगा, अगर आपने अपने गोल्ड बीज में कुछ इन्वेस्टमेंट रखा है तो वहाँ से आपको रिटर्न भी मिलेगा। और जब निफ्टी एकदम गिर जाता है 15% 20%, तब आप ना गोल्ड बीज से पैसा निकाल के, जो कि वहाँ से भी आपको पैसा बना होगा गोल्ड बीज से, क्योंकि आपने गोल्ड बीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो वहाँ से पैसा निकाल के आप गिरे हुए मार्केट में, यानी जो उस समय शेयर सस्ते मिल रहे होंगे या जो ETF उस समय सस्ते मिल रहे होंगे, तो आप गोल्ड बीज को बेच के अपने मनपसंद ETF या स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि उस समय फेयर वैल्यू पे मिलते हैं जब भी मार्केट गिर जाता है। तो ये भी एक आपको बहुत ही बेनिफिट होता है, क्योंकि आपने गिरते हुए मार्केट से गोल्ड बीज से कमाया, क्योंकि आपने गोल्ड बीज में होल्डिंग रखी थी, और फिर उस सस्ते हुए शेयर को बाय करने के लिए गोल्ड बीज बेच के उसे आपने गोल्ड बीज से जो पैसे आए बेच के उसे आपने गिरे हुए स्टॉक में या गिरे हुए ETF पे इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ से आपको रिटर्न डबल हो गया, क्योंकि मार्केट वहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो ये आपका डबल रिटर्न बना के देता है गोल्ड बीज इस तरीके से। तो आज के टाइम में दोस्तों आप गोल्ड बीज को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि दोस्तों इसका प्राइस देखिए सिर्फ 48 रुपीज़ का है, 50 रुपये से भी सस्ता है, और इतने से कम रुपए में आप सीधा गोल्ड में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। आज से कुछ समय तक कोई भी नहीं सोचता था कि 50 रुपये में कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर पाएगा, पर आज के टाइम में ETF के थ्रू ये पॉसिबल हो चुका है। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 1 साल का ये ग्राफ है, इसमें आपको बहुत से अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे होंगे। जैसा कि ये बहुत ही वोलेटाइल है, मतलब कि इसमें आपको लगभग हर 1-2 दिन में 1 रुपये का ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत ही अच्छी कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है स्विंग ट्रेडिंग भी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी होती है किसी भी ETF में शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने की। तो इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग का भी मदद से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म में नहीं बैठना चाहते हैं या फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग में भी आप कई बार में बाय करते हैं और कई बार में ही सेल करते हैं, एक बार में आप पूरा पैसा इसमें नहीं लगाते हैं। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, 4 से 5 लॉट में आप इसे बारी बारी से 1-1 रुपये की गिरावट में बाय कर सकते हैं। तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। तो दोस्तों अगर अब बात की जाए गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करना ये क्या इस समय सही रहेगा, दोस्तों इस समय गोल्ड बीज को जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राफ में, ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं दोस्तों ऑल टाइम हाई पे है अपने। तो इस समय मुझे तो नहीं लगता है कि गोल्ड बीज में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट भी इस समय गिरा हुआ है, तो जब मार्केट रिकवर होगा तो गोल्ड बीज में फिर से करेक्शन आएगा। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल इसमें इन्वेस्ट करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो अगर थोड़ा दिन आप वेट करिए, अगर ये थोड़ा 45 के आसपास आता है तो आप अपना पहली पोजीशन बना सकते हैं। उसमें ETF हो या स्टॉक, दोस्तों हम हमेशा ये कहते हैं कि एक बार में आपको पैसा कभी भी किसी भी ETF या शेयर में नहीं लगाना है, आपको कम से कम 4 या 5 पार्ट में पैसा लगाना है।
तो अगर यहाँ से 2 रुपये कम से कम नीचे आता है तो आप अपना पहली बाइंग कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से 1-1 रुपया नीचे आएगा तो आप और बाइंग कर सकते हैं। तो एक बार में कभी भी किसी भी ETF या शेयर में पैसा बिल्कुल भी मत लगाइएगा। खैर दोस्तों, ये तो हमारा व्यू था। आपका व्यू इस ETF को लेके, गोल्ड बीस को लेके अलग हो सकता है। खैर ये तो हमने हमारा व्यू दिया है। तो दोस्तों, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करिएगा अपने हिसाब से करिएगा, आप अपनी बैक टेस्टिंग भी कर लीजिएगा। ये तो हमने अपना व्यू दिया है। तो दोस्तों, हम कभी भी किसी भी ETF या शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देते हैं, हम खाली अपना व्यू देते हैं। बाकी डिसीजन आपका होता है। अगर आप अपनी बैक टेस्टिंग में इसे सही समझेंगे तो ही इसमें इन्वेस्ट करिएगा, वरना हमारे कहने पे बिल्कुल भी मत करिएगा। हम आपको कभी रिकमेंड भी नहीं करते हैं कोई भी ETF में इन्वेस्ट करने का या शेयर में इन्वेस्ट करने का। और इसका जो एक और बेनिफिट निकल के आता है दोस्तों, इसमें हमें STT चार्जेस भी पे नहीं करने पड़ते हैं बाइंग और सेलिंग के टाइम पे। जो कि आपको पता होगा, डिलीवरी में जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो सबसे ज़्यादा चार्जेस हमें STT के द्वारा ही पे करना पड़ता है। मतलब STT चार्जेस ही सबसे ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ता है हमें। तो इसमें STT चार्जेस बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ता है गोल्ड बीस में। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि गोल्ड बीस के और क्या फ़ायदे हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा जीरोधा की वेबसाइट पे। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं जीरोधा की वेबसाइट पे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम आपको लिंक दे देंगे, आप भी यहाँ इस लिंक में जाके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप टैप करेंगे तो इसके गोल्ड बीस के बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम इसे डाउनलोड करते हैं। एक PDF फाइल होगी। दोस्तों, ये PDF फाइल डाउनलोड हो चुकी है। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया गोल्ड बीस के बारे में, गोल्ड ETF जो है। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं गोल्ड के बारे में, गोल्ड ETF के बारे में, एडवांटेजेस भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ एडवांटेजेस में आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है नो STT। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि इसमें आपको STT चार्जेस बिल्कुल भी पे नहीं करने पड़ते हैं। तो आप स्क्रीन पॉज करके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं गोल्ड ETF के बारे में। और नहीं तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों, अगर गोल्ड ETF में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास मार्केट में इतने सारे ऑप्शन निकल के आते हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। इतने सारे ETFs के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं और ये इनकी लिस्टिंग डेट भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है यहाँ पे। और ये इनके सिंबल भी देखने को मिल जाते हैं, NSE सिंबल। तो दोस्तों, ये हमने आपको सारा डिटेल दिखा दिया है गोल्ड ETF के बारे में। तो दोस्तों, ये हमने आपको गोल्ड ETF के बारे में सारी अच्छी और ख़राब बातें सब इसमें हमने क्लियर कर दी हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, वीडियो आपने यहाँ तक वॉच किया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। ऐसे वीडियो के लिए हमें बहुत सी स्टडी करनी पड़ती है दोस्तों। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए या वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो ये था इस वीडियो में दोस्तों। हो सकता है जो हमने आपको बताया इस वीडियो में आप हमसे सहमत ना रखते हो या आपका व्यू कुछ और हो, तो जो भी आपका व्यू है आप कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।